अब हम प्रॉब्लम देखेंगे। तो प्रॉब्लम नंबर 1 देखते हैं। ए जेट प्लेन स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट with an acceleration of 3 meter per second square and makes a run for 35 seconds before taking off. What is the minimum length of the runway and what is the velocity of the jet at takeoff? तो देखिए आपको ये जेट दिया हुआ है जो कि स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट है, मतलब इसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। इसका एक्सेलरेशन आपको दिया है 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो ये एक्सेलरेशन हमने लिख दिया। और उसने बोला है एंड मेक्स ए रन फॉर 35 सेकंड बिफोर टेक ऑफ। तो देखिए टेक ऑफ करने से पहले ये 35 सेकंड तक रनवे पे ये दौड़ा। ये कितनी देर तक दौड़ा, 35 सेकंड तक ये दौड़ा। तो ये पूछ रहा है व्हाट इज़ द मिनिमम लेंथ ऑफ द रन। हमें क्या निकालना है, ये मिनिमम लेंथ ऑफ द रन निकालना है, ये डिस्टेंस x निकालना है, सेकंड निकालना है, एंड व्हाट इज़ द वेलोसिटी ऑफ जेट एट टेक ऑफ। तो टेक ऑफ के समय इसकी वेलोसिटी कितनी रहेगी, ये भी हमें फाइंड आउट करना है। तो अगर ये चीज़ें फाइंड आउट करना है तो आपको बेसिक इक्वेशन ऑफ मोशन को यूज़ करना पड़ेगा। तो इन 3 इक्वेशन का हम डेरिवेशन कर चुके हैं। अब इन्हीं का यूज़ करके हम डिस्टेंस और वेलोसिटी की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो देखिए पहली इक्वेशन, पहली मिनिमम लेंथ ऑफ द रनवे रिक्वायर्ड हमें निकालना है। तो उसके लिए फॉर्मूला हमने यूज़ करा s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। u की वैल्यू, इनिशियल वेलोसिटी की वैल्यू 0 है तो यहाँ पे 0 पुट करेंगे। a की वैल्यू आपको दिया है 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यहाँ पे t कितना है, t आपको दिया है 35 सेकेंड। s हमारा फाइंड आउट हो जाएगा, तो s निकालना है। तो ये इक्वेशन में मैंने a की वैल्यू और t की वैल्यू पुट कर दी। u आपका 0 था तो ये पूरा 0 हो गया। इससे डिस्टेंस x निकल के आ गया, दैट इज़ 1837.5 मीटर। सेकंड हमको वेलोसिटी निकालना है। यहाँ पे वेलोसिटी कितनी हो जाएगी जब इतना डिस्टेंस वो ट्रेवल करेगा। तो देखिए वेलोसिटी निकालने के लिए, वेलोसिटी ऑफ द जेट एट टेक ऑफ इज निकालने के लिए हमने इस इक्वेशन की मदद ली, दैट इज वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। यहाँ पे u की वैल्यू 0 है, a आपको दिया हुआ है 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। s की वैल्यू आप फाइंड आउट कर चुके हैं, ये आपने फाइंड आउट कर लिया है। मतलब हम यहाँ पे देखिए u की वैल्यू 0 पुट कर दी, a और s की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दी, और इसको हम सॉल्व कर लेंगे। इस वैल्यू का अंडर रूट निकाल लेंगे तो वेलोसिटी ऑफ द जेट आपको पता चल जाएगा एट टेक ऑफ। तो वेलोसिटी ऑफ जेट कितना आएगा, 105 मीटर पर सेकेंड। ज़रूरी नहीं कि आप इस इक्वेशन से वेलोसिटी ऑफ जेट निकालिए, हम क्या कर सकते हैं, इस इक्वेशन की मदद से भी वेलोसिटी ऑफ जेट निकाल सकते हैं। कैसे निकलेगा, u की वैल्यू 0 है, a आपको दिया हुआ है क्वेश्चन में 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, टाइम आपको मालूम है 35 सेकेंड। तो हमने यहाँ पे वैल्यू पुट कर दी, सारी वैल्यू पुट कर दी। इससे भी वेलोसिटी ऑफ जेट उतना ही आएगा जितना इस वाली इक्वेशन से आएगा। तो हमें प्रॉब्लम में देखना रहेगा कि हमें क्या क्या चीज़ दिया है, उस अकॉर्डिंग हम इन इक्वेशन की मदद से अननोन की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। फिर आगे बढ़ते हैं प्रॉब्लम नंबर 2 पे। इसमें बोल रहा है एन इलेक्ट्रॉन ट्रेवलिंग विद ए स्पीड ऑफ 5 × 10⁻³ मीटर पर सेकेंड passes through an electric field with an acceleration of 10⁻12 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। हमें क्या निकालना है, हाउ लॉन्ग विल इट टेक फॉर दिस इलेक्ट्रॉन टू डबल द स्पीड। अभी स्पीड कितनी है, 5 × 10⁻³ मीटर पर सेकेंड है। अब स्पीड डबल होगी तो उसको होने में कितना समय लगेगा, ये हमें फाइंड आउट करना है। सेकंड हमें निकालना व्हाट विल बी द डिस्टेंस कवर्ड बाय द इलेक्ट्रॉन इन दिस टाइम। जब स्पीड आपकी डबल हो जाएगी तो कितना डिस्टेंस आपका इलेक्ट्रॉन कवर कर लेगा, ये भी हमें फाइंड आउट करना है। तो देखिए यहाँ पे आपको क्या क्या दिया है, इनिशियल वेलोसिटी दिया है, सेकंड हमें क्या दिया है, एक्सेलरेशन दिया है। तो देखिए यहाँ पे आपकी इलेक्ट्रिकल फील्ड है, इलेक्ट्रिकल फील्ड में इलेक्ट्रॉन आपका इस तरीके से मूव करेगा, ये मूव कर रहा है अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिकल फील्ड मूव कर रहा है। तो यहाँ पे इसकी वेलोसिटी कितनी हो रही है, डबल हो रही है। तो यहाँ पे 5 × 10⁻³ था, यहाँ तो फाइनल वेलोसिटी कितनी हो गई, 10 × 10⁻³ मीटर पर सेकेंड। तो हम क्या, हम और यहाँ पे हमें क्या निकालना है, टाइम निकालना है।
जब वेलोसिटी डबल हो जाएगी इनिशियल वेलोसिटी से तो टाइम कितना होगा ये निकालना है, और ये टोटल डिस्टेंस कितना है ये भी हमें फाइंड आउट करना है। तो हम क्या करेंगे, फिर से इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज़ करेंगे। इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन, ये 3 का हम डेरिवेशन पहले कर चुके हैं। तो देखिए पहली चीज़ हम निकाल रहे हैं, हाउ लॉन्ग विल इट टेक्स फॉर द इलेक्ट्रॉन टू डबल इट्स स्पीड। हमने इक्वेशन ऑफ मोशन की इस इक्वेशन की मदद ली। यहाँ पे देखिए फाइनल वेलोसिटी आपको मालूम है 10 × 10⁻³ मीटर पर सेकेंड, इनिशियल आपको दिया 5 × 10⁻³ मीटर पर सेकेंड, एक्सेलरेशन आपको दिया 10⁻12 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। टी निकालना है। यहाँ पे देखिए सारी वैल्यूज मैंने पुट कर दी, इसको हम सॉल्व कर लेंगे तो वी विल गेट द वैल्यू ऑफ टी। टी आपको मिल जाएगा 5 × 10⁻⁹ सेकेंड। इतने सेकेंड में इस इलेक्ट्रॉन की जो वेलोसिटी है इस इलेक्ट्रिकल फील्ड में डबल हो जाएगी। अब सेकेंड हमें निकालना है डिस्टेंस। व्हाट विल बी द डिस्टेंस कवर्ड बाय द इलेक्ट्रॉन इन दिस टाइम। कितना डिस्टेंस ये एक्स कवर करेगा कि इसकी स्पीड डबल हो जाएगी। तो टाइम निकल गया। डिस्टेंस निकालने के लिए मैंने इस इक्वेशन की मदद ली, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। u आपको मालूम है 5 × 10⁻³ मीटर पर सेकेंड। t आप निकाल चुके हैं 5 × 10⁻⁹ सेकेंड। a आपको मालूम है 10⁻12 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। t आप निकाल चुके हैं। ये वैल्यू मैंने इस इक्वेशन में यहाँ पे सारी वैल्यू पुट कर दी। तो इससे आपको s की वैल्यू आ जाएगी। जब आप कैलकुलेटर में इसको सॉल्व करेंगे तो s आपका ये निकल जाएगा। ज़रूरी नहीं है कि आप इस तरीके से इस इक्वेशन की मदद लें, आप चाहें तो इस इक्वेशन की मदद से लेंगे तब भी यही आंसर आ जाएगा। तो इसमें v मालूम है, u मालूम है, a मालूम है, तो s खाली एक ही अननोन है, s खाली एक ही अननोन है। हम इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तब भी s की वैल्यू उतनी ही आएगी जितनी आपने इस वाले फॉर्मूले से निकाला है। फिर हम आगे बढ़ते हैं प्रॉब्लम नंबर 3 पर। प्रॉब्लम नंबर 3 आपका कह रहा है the velocity acquired by body moving with uniform acceleration is 20 meter per second in first 2 second and 40 meter per second in first 4 second. Calculate the initial velocity हमको find out करना है। हम जानते हैं एक्सेलरेशन क्या होता है, v2 माइनस v1 डिवाइडेड बाई t2 माइनस t1। तो देखिए यहाँ पे v2 मालूम है 40 मीटर पर सेकेंड, v1 मालूम है 20 मीटर पर सेकेंड, टाइम मालूम है, फाइनल टाइम क्या है 4 सेकेंड और इनिशियल क्या था 2 सेकेंड जब वेलोसिटी इतना था। तो पहले हमने एक्सेलरेशन इसकी वैल्यू पुट कर दिया v2 v1 t2 t1 की वैल्यू यहाँ पे पुट करके, तो एक्सेलरेशन आ गया 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। लेकिन हमें तो इनिशियल वेलोसिटी निकालना है। इनिशियल वेलोसिटी निकालने के लिए हमने इक्वेशन ऑफ मोशन की इस इक्वेशन की मदद ली, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो ये वाली इक्वेशन की हमने मदद की। हमको क्या निकालना है, इनिशियल वेलोसिटी हमको निकालना है। तो देखिए हमें u की वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो देखिए हमने क्या करा, v फाइनल कितना है, दैट इज 20 मीटर पर सेकेंड वाले को लिया। ठीक है, 40 मीटर पर सेकेंड भी ले सकते थे लेकिन उस समय 4 सेकेंड लेना पड़ता। हमने फाइनल वेलोसिटी कितना लिया, 20 मीटर पर सेकेंड। 20 मीटर पर सेकेंड कब मिलेगी आपको इसकी वेलोसिटी, जब आपका 2 सेकेंड रहेगा टाइम। तो देखिए 20 इज इक्वल टू यू प्लस ए हम निकाल चुके हैं 10 और टाइम मैंने कितना पुट करा 2। तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो यू विल गेट द वैल्यू ऑफ u दैट विल कम 0। अगर आप 40 मीटर पर सेकेंड लेते तो टाइम आपको कितना लेना पड़ता, 4 सेकेंड, उससे भी आपका सेम आंसर आ जाता। देखिए हम कर लेते हैं, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी मैंने 40 ले लिया। 40 वेलोसिटी कब होगी इसकी फाइनल वेलोसिटी, जब टाइम आपका 4 सेकंड रहेगा। तो यहाँ पर टाइम 4 पुट कर दिया। इससे भी u की वैल्यू आपकी कितनी आएगी, सेम आएगी 0 जो इससे आया। तो आइदर इस तरीके से u निकालिए या इस तरीके से निकालिए, लेकिन पहले आपको क्या निकालना पड़ेगा, एक्सेलरेशन की वैल्यू फाइंड आउट करना पड़ेगा। फिर हम आगे बढ़ते हैं अगले प्रॉब्लम की ओर। ये बोल रहा है ए पार्टिकल स्टार्ट्स विद द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ 2.5 मीटर पर सेकेंड along the x direction and accelerated uniformly at the rate of 50 centimeter per second square. Find the time taken to increase the velocity to 7.5 मीटर पर सेकेंड। तो हमें क्या निकालना है, टाइम निकालना है। इनिशियल वेलोसिटी आपको दिया हुआ है,
एक्सेलरेशन की वैल्यू दिया हुआ है, फाइनल वेलोसिटी की वैल्यू दिया हुआ है, तो हमें कौन सी इक्वेशन ऑफ मोशन की हम इक्वेशन का यूज़ करेंगे? हम इक्वेशन ऑफ मोशन की इस इक्वेशन का यूज़ करेंगे, क्योंकि इसमें फाइनल वेलोसिटी भी है, इनिशियल वेलोसिटी भी है, और आपको एक्सेलरेशन जो कि प्रॉब्लम में दिया है वो भी है। तो तीनों वैल्यू जानते, खाली एक ही अननोन है, दैट इज टी। अब यहाँ पे देखिए एक्सेलरेशन की वैल्यू सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर में है और वेलोसिटी आपका मीटर में है, मीटर पर सेकंड। तो इस सेंटीमीटर को आइदर मीटर में कन्वर्ट करिए या मीटर को आप सेंटीमीटर में कन्वर्ट करिए। तो देखिए मैंने यहाँ पे क्या किया, सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट किया है। हम जानते हैं 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, तो ये 50 को मैंने 100 से डिवाइड कर दिया है। तो इसका एक्सेलरेशन कितना आया, 0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ गया। तो फाइनल वेलोसिटी 7.5, इनिशियल 2.5, ए 0.5, इसको सॉल्व कर लेंगे तो यू विल गेट द वैल्यू ऑफ टाइम, टी आ जाएगा, दैट इज 10 सेकेंड। फिर आगे बढ़ते हैं, अगले प्रॉब्लम में बोल रहा है ए पार्टिकल स्टार्ट्स विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन एट अ टाइम t second, speed is found to be 100 meter per second and 1 second later the speed become 150 meter per second. Find acceleration of the particle. Find acceleration of particle. देखिए जब टाइम t सेकेंड था तो स्पीड कितना था, 100 मीटर पर सेकेंड, और 1 सेकेंड के बाद स्पीड कितना हो गया, 150 मीटर पर सेकेंड हो गया। तो हमें क्या निकालना है, एक्सेलरेशन निकालना है। ठीक, अब देखिए हम जानते हैं इक्वेशन ऑफ मोशन दैट इज v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी है। तो हम पहली इक्वेशन इससे बना लेते हैं, 100 मीटर पर सेकेंड, ये t सेकेंड और 100 मीटर पर सेकेंड से देखिए पहली इक्वेशन बन गई। देखिए ये क्या बोल रहा है, ए पार्टिकल स्टार्ट्स विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन। पार्टिकल स्टार्ट्स विथ मतलब इनिशियल वेलोसिटी पार्टिकल की कितना है, 0 है, तभी तो स्टार्ट हो रहा है विद द कांस्टेंट एक्सेलरेशन, इसलिए मैंने इनिशियल वेलोसिटी यहाँ पे क्या लिया है, 0। फिर देखिए u 0 हो गया, v आपका कितना है, t सेकंड में वेलोसिटी कितना हो गई, 100 मीटर पर सेकंड। तो ये आपकी बन गई इक्वेशन नंबर 1। सेकंड, 1 सेकंड लेटर, 1 सेकंड के बाद जो वेलोसिटी कितनी हो गई, 150 मीटर पर सेकंड, और पार्टिकल तो स्टार्ट ही कर रहा है, मतलब इनिशियल वेलोसिटी उसके इसमें भी कितनी होगी, 0 होगी। तो देखिए फाइनल वेलोसिटी कितनी हो गई, 150, u की वैल्यू 0 हो गई, ए हो गया, टाइम कितना हो जाएगा, t प्लस 1 हो गया। क्यों, 1 सेकंड के बाद, 1 सेकंड लेटर यहाँ पे लिखा है, तो पहले टाइम t था तो हम इसको t प्लस 1 लिख देंगे। ये हमारी बन गई इक्वेशन नंबर 2। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों इक्वेशन को माइनस करेंगे, सब्सट्रैक्टिंग द इक्वेशन 2 फ्रॉम द इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में से मैंने इक्वेशन 2 को मैंने माइनस कर दिया, तो 100 में से 150 चले जाएगा, 100 माइनस 150 तो माइनस 50 हो जाएगा। फिर 80 माइनस ये वाला आ जाएगा, a इंटू टी प्लस 1, इसको मैं एक्सपांड कर सकता हूँ। 80 माइनस ए का मैं टी में मल्टीप्लाई करूँगा तो माइनस 80 आ जाएगा, फिर माइनस ए का मल्टीप्लाई 1 में करूँगा तो माइनस ए आ जाएगा। तो ये दोनों कट जाएगा, ये a इंटू टी है, ये माइनस ए इंटू टी, ये दोनों कट गया, तो यू विल गेट द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन दैट विल कम 50 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। फिर हम आगे बढ़ते हैं, आप वीडियो रोक के इसके सलूशन को आराम से देखिएगा। प्रॉब्लम नंबर 6 देखते हैं। ए पर्सन ट्रेवलिंग एट 43.2 किलोमीटर पर आवर applies the brake given a deceleration of 6 meter per second square to his scooter. How far does it travel before stopping? तो पर्सन इस वेलोसिटी से मूव कर रहा है और हमने ब्रेक लगाया तो ये इनिशियल वेलोसिटी हो गई, ब्रेक लगा के उसको रोक दिया मतलब उसकी फाइनल वेलोसिटी 0 हो गई, उसमें एक्सेलरेशन नहीं होगा, ब्रेक लगाया तो रुक रहा है, तो डी एक्सेलरेशन हो रहा है, मतलब डी एक्सेलरेशन कितने से हो रहा है, 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से हो रहा है। तो हमें निकालना है हाउ फार डज इट ट्रेवल बिफोर स्टॉपिंग, तो रुकने से पहले उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, ये हमें निकालना है। तो हम देखिए इक्वेशन ऑफ मोशन जानते हैं, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2s। तो देखिए फाइनल वेलोसिटी v तो 0 हो जाएगा, मैं मान लीजिए इसको थोड़ा सा शिफ्ट कर दिया, माइनस यू को इस साइड ले गया तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे प्लस में आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे डी एक्सेलरेशन हो रहा है,
तो ये ए की वैल्यू यहाँ पे क्या लिखेंगे आप लोग, माइनस लिखेंगे। तो ये जो आपकी इक्वेशन है जो कि ऊपर वाली इक्वेशन से आई है, यहाँ पे इसको मैंने चेंज करके यहाँ पे माइनस कर दिया। माइनस क्यों करा, क्योंकि यहाँ पे एक्सेलरेशन नहीं हो रहा है, यहाँ पे डी एक्सेलरेशन हो रहा है। आपके जो स्कूटर है उसकी गति बढ़ नहीं रही है, उसकी गति क्या हो रही है, कम हो रही है ना। तो एक्सेलरेशन नहीं, डी एक्सेलरेशन हो रहा है, इसलिए मैंने माइनस लिख दिया। अब इसमें वैल्यू पुट कर दूंगा, फाइनल वेलोसिटी तो आपकी 0 है। हाँ, एक और चीज़, यहाँ पे जो वेलोसिटी आपको दिया है, इनिशियल वेलोसिटी, वो किलोमीटर पर आवर में दिया है। तो इसको भी हम कन्वर्ट कर लेते हैं, मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लेते हैं। क्यों कर लेते हैं, क्योंकि ये मीटर पर सेकंड स्क्वायर में दिया है। जो डी एक्सेलरेशन है उसकी यूनिट मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, और इनिशियल वेलोसिटी की वैल्यू किलोमीटर पर आवर में है। तो इसको भी हम मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया। आवर को सेकंड बनाने के लिए हमने क्या करा, 3600 से डिवाइड कर दिया इस चीज़ को। तो इससे आपका आ गया इनिशियल वेलोसिटी 12 मीटर पर सेकंड। अब हम वैल्यू पुट कर देते हैं इस इक्वेशन में। v तो हम जानते हैं, आपका स्कूटर रुक गया है तो वेलोसिटी 0 हो जाएगी, फाइनल वेलोसिटी 0 हो गई। इसमें v की जगह देखिए मैंने यहाँ पे 0 पुट कर दिया। इनिशियल वेलोसिटी आप यहाँ पे निकाल लिए हैं जिससे स्कूटर पहले चल रहा था। ए आपको प्रॉब्लम में दिया हुआ है 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो यू विल गेट द वैल्यू ऑफ डिस्टेंस x फ्रॉम दिस इक्वेशन, दैट इज 12 मीटर। तो स्कूटर रुकने से पहले 12 मीटर कवर कर लेगा। फिर आगे बढ़ते हैं, प्रॉब्लम नंबर 7। ए बुलेट गोइंग विद द स्पीड ऑफ 350 मीटर पर सेकंड एंटर इन ए कॉन्क्रीट वॉल and penetrate a distance of 5 centimeter before coming to rest. Find d acceleration. हमें d acceleration निकालना है। तो देखिए इसकी इनिशियल स्पीड कितनी है, 350 मीटर पर सेकंड, और बुलेट रुक गई, मतलब फाइनल उसकी जो वेलोसिटी है, स्पीड है, कितनी हो गई, 0। कितना डिस्टेंस कवर किया, 5 सेंटीमीटर कवर किया। ये सेंटीमीटर में और ये वेलोसिटी मीटर पर सेकंड में, तो आइदर इसको मीटर बनाइए या इसको सेंटीमीटर पर सेकंड बनाइए। तो देखिए हम जानते हैं इक्वेशन ऑफ मोशन v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as। अब देखिए हम क्या कर सकते हैं, हम u को इस साइड ले गए, ज़रूरी नहीं यहाँ पे भी सॉल्व करेंगे तभी हो जाएगा, मैं इसको यहाँ पे ले गया। चूँकि क्या हुआ, इसमें क्या हो रहा है, डी एक्सेलरेट हो रहा है, इसलिए यहाँ पे प्लस था उसको मैंने माइनस कर दिया। माइनस क्यों करा, क्योंकि डी एक्सेलरेशन हो रहा है, तो इक्वेशन ये बन गई। अब इसमें मैं वैल्यू पुट कर देता हूँ। तो देखिए एस यहाँ पे क्या है, 5 सेंटीमीटर, इसको मैंने मीटर में कन्वर्ट कर लिया है। ये डिस्टेंस को मीटर में कन्वर्ट कर लिया है। हम इसको भी सेंटीमीटर पर सेकंड में कर सकते थे, लेकिन मैंने दोनों को मीटर में लेके चला हूँ। तो देखिए यहाँ पे v 0 हो गया, इनिशियल वेलोसिटी 350 मीटर पर सेकंड। ए हमें निकालना है, डिस्टेंस x यहाँ पे मैंने मीटर में पुट कर दिया। इससे यू विल गेट द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन। मीटर पर सेकंड स्क्वायर में एक्सेलरेशन की वैल्यू आ जाएगी। फिर हम आगे बढ़ते हैं, प्रॉब्लम नंबर 8 देखते हैं। तो देखिए इसमें क्या बोल रहा है, द टेबल शोज द डिस्टेंस कवर्ड इन सक्सेसिव सेकंड बाय ए बॉडी एक्सेलरेटेड यूनिफॉर्मली फ्रॉम रेस्ट। तो देखिए बॉडी इनिशियल वेलोसिटी 0 है उसकी, क्योंकि उसने क्या बोला है, फ्रॉम रेस्ट बोला है। रेस्ट से यूनिफॉर्मली एक्सेलरेशन हो रहा है बॉडी का। तो टाइम इंटरवल सेकंड में दिया है, 1 सेकंड में वो कितना गया डिस्टेंस, 2 मीटर। सेकंड में कितना गया, 6 मीटर। थर्ड सेकंड में कितना है, 100। फोर्थ में कितना है, 14 मीटर। हमें क्या निकालना है, व्हाट इज़ द स्पीड ऑफ द बॉडी एट द एंड ऑफ 4 सेकंड। 4 सेकंड के बाद उसकी स्पीड कितनी रहेगी। हम जानते हैं इक्वेशन ऑफ मोशन s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे हमने पहले वाले को ले लिया, तो डिस्टेंस s कितना है, 2। इनिशियल वेलोसिटी 0 है क्योंकि रेस्ट से चालू हो रहा है, और इनिशियल ये टाइम कितना है, 2 डिस्टेंस कितने में कवर किया, 1 सेकंड में। तो यहाँ पे मैंने टाइम 1 ले लिया। इससे आपको एक्सेलरेशन की वैल्यू पता चल गया। अब एक्सेलरेशन पता चल गया, हमें स्पीड निकालना ऑफ द बॉडी एट द एंड ऑफ 4 सेकंड। हम जानते हैं ये वाली इक्वेशन v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। बॉडी रेस्ट से चालू हुई है तो u कितना हो जाएगा, 0। ए आप निकाल चुके हैं 4। टाइम 4 सेकंड बाद वेलोसिटी निकालना है, तो
4 टाइम यहाँ पे 4 लिख दिया। इससे फाइनल वेलोसिटी निकल के आ गई, दैट इज 16 मीटर पर सेकेंड। तो पहले एक्सेलरेशन निकालना पड़ेगा, तभी हमारा सोल्यूशन आगे बढ़ पाएगा। फिर आगे बढ़ते हैं, प्रॉब्लम नंबर 9 पे आते हैं। द डिस्प्लेसमेंट x ऑफ ए पार्टिकल एट एनी इंस्टेंट इज रिलेटेड टू इट्स वेलोसिटी एस। देखिए वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट इस तरीके से एक दूसरे से रिलेटेड है। इट्स एक्सेलरेशन एंड वेलोसिटी आर, इट्स एक्सेलरेशन एंड इनिशियल वेलोसिटी आर। तो हमें इनिशियल वेलोसिटी और एक्सेलरेशन में क्या करना है, रिलेशन निकालना है। तो देखिए हमें ये इक्वेशन दिया है, इस इक्वेशन को मैं इस फॉर्म में लिख देता हूँ, v² इक्वल टू 9 + 2x। हमें क्या निकालना है, एक्सेलरेशन निकालना है और इनिशियल वेलोसिटी की वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो देखिए ये इक्वेशन है, v² इक्वल टू 9 + 2x, और हमारी इक्वेशन ये है, इक्वेशन ऑफ मोशन। हमने ये इक्वेशन पढ़ी है, v² - u² इज इक्वल टू 2as, ये वाली इक्वेशन हमने पढ़ी है। ठीक, तो मैं u² को इस साइड ले गया तो इक्वेशन बन गई v² इक्वल टू u² + 2as। मैं इन दोनों को इक्वेट कर दूंगा और मैं इन दोनों को इक्वेट कर दूंगा, तो यहाँ पे u² इक्वल टू 9 हो जाएगा। तो u की वैल्यू आपकी कितनी आ जाएगी, 3 आ जाएगी। तो यहाँ पे देखिए मैंने u की वैल्यू 3 मीटर पर सेकेंड लिख दिया। अब देखिए ये s और ये x सेम है, ये भी डिस्टेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है, डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, डिस्प्लेसमेंट x, और यहाँ पे ये s हम डिस्प्लेसमेंट ही लेते हैं। तो ये दोनों को आप भूल जाइए, ये x और ये वाले x को भूल जाइए, क्योंकि ये दोनों ही डिस्प्लेसमेंट है, खाली दोनों जगह नॉमेनक्लेचर हमने अलग अलग यूज़ करा है। मतलब 2a बराबर 2 आ जाएगा, मतलब a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी। तो यहाँ पे देखिए मैंने a की वैल्यू क्या लिख दिया, 1 लिख दिया है। तो मैंने क्या करा, हमारी इक्वेशन ये थी, हमने इस इक्वेशन को इस इक्वेशन से इक्वेट कर दिया, दोनों को कंपेयर कर दिया, क्योंकि ये इक्वेशन, ये जो इक्वेशन है ये उसी फॉर्म में जिस इक्वेशन में हमारी इक्वेशन ऑफ मोशन होता है, इसलिए हमने इक्वेट करके u की वैल्यू और a की वैल्यू निकाल लिया। ध्यान रखिएगा, ये x है, ये भी डिस्प्लेसमेंट है, और ये s है, ये भी डिस्प्लेसमेंट है, दोनों सेम है, खाली दोनों का नॉमेनक्लेचर अलग अलग है, इसलिए मैंने दोनों को हटा दिया और 2a बराबर 2 लिख दिया, उससे a बराबर 1 आ गया। फिर आगे बढ़ते हैं, प्रॉब्लम नंबर 10 देखते हैं। अच्छा प्रॉब्लम है। ए बॉडी स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट एंड इट इज़ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड फॉर 10 सेकेंड। द डिस्टेंस ट्रेवल इन द फर्स्ट 10 सेकेंड इज x1, नेक्स्ट 10 सेकेंड इज x2 एंड लास्ट 10 सेकेंड इज x3। देन x1 is to x2 is to x3 विल बी। तो देखिए बॉडी कहाँ से चालू हो रही है, रेस्ट से, मतलब इनिशियल वेलोसिटी तो 0 होगा, एंड यूनिफॉर्मली एक्सेलरेट कर रही है 30 सेकंड के लिए। ठीक, तो इसको हम सॉल्व करते हैं, हम इसको सॉल्व करते हैं। तो ये आपकी एक बॉडी है, ये देखिए बॉडी यहाँ से चलना चालू करा, ये बॉडी की इनिशियल वेलोसिटी देखिए यहाँ पे 0 है, क्योंकि रेस्ट से चालू हो रही है। ये चली तो t बराबर 10 सेकेंड में ये डिस्टेंस कितना कवर किया, x1। फिर अगला जो t है, यहाँ से यहाँ तक भी t कितना है, 10 सेकेंड ही है। यहाँ पे डिस्टेंस कितना कवर किया, x2। फिर यहाँ से लेके यहाँ तक भी टाइम कितना है, 10 सेकेंड ही है। ये डिस्टेंस कितना कवर किया, x3। एक्सेलरेशन कैसा है, यूनिफॉर्म, तो हमें x1 is to x2 is to x3 में रिलेशन निकालना है। तो पहले x1 निकाल लेते हैं। तो हम जानते हैं इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, s इज इक्वल टू ut + हाफ at² होता है। ये s क्या है, डिस्प्लेसमेंट, और ये x1 भी क्या है, डिस्प्लेसमेंट। तो देखिए s की जगह मैंने x1 लिख दिया, ये यहाँ पे रेस्ट से चालू कर रहा है, यहाँ पे u की वैल्यू कितना है, 0, खाली इसको देखिएगा यहाँ से यहाँ तक की दूरी को। अब यहाँ पे 0 हाफ a क्या यूनिफॉर्म है, और यहाँ पे टाइम कितना लगा, 10 सेकेंड, यहाँ पे 10 का होल स्क्वायर कर दिया। देखिए यहाँ पे टाइम पहुँचने में यहाँ पे कितना लगा, 10। तो इससे x1 आपका निकल के आ गया, कितना आ गया, 50a। अब जब यहाँ पे पहुँचा तो यहाँ पे वेलोसिटी कितनी होगी, यहाँ पे इसकी फाइनल वेलोसिटी कितनी होगी, यहाँ पे जब पहुँचा
तो इसकी जो यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी रहेगी वही इसके लिए यहाँ के लिए इनिशियल वेलोसिटी रहेगी जब यहाँ से ये यहाँ पे मूव करेगा। ये यहाँ से चला, उसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी? 0, और जब ये यहाँ पे पहुँचा तो इसकी एक फाइनल वेलोसिटी हो जाएगी। वो फाइनल वेलोसिटी जब वो यहाँ से इधर के लिए चलेगा, जब यहाँ पे पहुँचने के बाद ये इधर के लिए चलेगा, तो जो ये फाइनल वेलोसिटी थी वो उसके लिए इनिशियल वेलोसिटी बन जाएगी। अब जब ये यहाँ से यहाँ तक चलेगा तो यहाँ पे उसकी कुछ फाइनल वेलोसिटी हो जाएगी। ये जो फाइनल वेलोसिटी है जब ये यहाँ से यहाँ के लिए चलेगा तो ये फाइनल वेलोसिटी इसके लिए क्या बन जाएगी? इनिशियल वेलोसिटी यू बन जाएगी। ठीक है, देखते हैं। तो पहले तो यहाँ पे अपन निकाल लेते हैं वेलोसिटी कितनी हो जाएगी। यहाँ पे वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। इनिशियल वेलोसिटी तो यहाँ पे तो इसकी 0 है, तो ये मैंने 0 पुट कर दिया। ए आपको दिया ए के बराबर है, टाइम कितना है? 10 सेकेंड। तो देखिए इसकी वेलोसिटी कितनी आ गई? 10 है। तो यहाँ पे इसकी वेलोसिटी कितनी आ गई? 10 है। तो यहाँ पे 10 ए वेलोसिटी से पहुँचा। अब यहाँ से यहाँ तक पहुँचा, यहाँ से यहाँ तक पहुँचा, तो ये x2 कितना डिस्टेंस कवर करेगा ये हमें निकालना है, और सेकंड निकालना है यहाँ पे पहुँचेगा तो उसकी वेलोसिटी कितनी होगी। तो देखिए हम क्या करेंगे, हमने ये इक्वेशन लिया, हम इसी इक्वेशन की मदद ले रहे हैं। अब हम क्या कर रहे हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक को देख रहे हैं। अब यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? v बराबर 10a हो जाएगी। तो ये 10a लिख देंगे। क्यों हो जाएगी? क्योंकि जब वो यहाँ से यहाँ तक चला था तो इसकी फाइनल वेलोसिटी आपने निकाला था, va बराबर 10 है। यही फाइनल वेलोसिटी से तो ये यहाँ से आगे बढ़ेगा। तो देखिए जब मैं x2 निकालूंगा तो इनिशियल वेलोसिटी मैंने 10a लिया है। t कितना है? 10 सेकेंड। a के बराबर जो कि यूनिफॉर्म है। t देखिए 10 सेकेंड। यहाँ तक पहुँचने में कितना लग रहा है? 10 सेकेंड। यहाँ से यहाँ तक की बात कर रहा है ये। इसको हम सॉल्व कर लेंगे, इसको सॉल्व कर लेंगे तो x2 आपका आ जाएगा 150a। अब देखिए वो यहाँ पे पहुँच गया, यहाँ से यहाँ तक पहुँच गया। यहाँ पे वेलोसिटी उसको कितनी मिली थी? 10a मिली थी जब वो यहाँ से यहाँ तक आया था। ये इनिशियल वेलोसिटी हो गई थी जब यहाँ से हमने चालू किया था यहाँ तक पहुँचने के लिए। अब यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी इसकी, वो निकाल लेंगे। क्यों? क्योंकि ये जो फाइनल वेलोसिटी है जब आपका ऑब्जेक्ट यहाँ से आगे बढ़ेगा तो ये फाइनल वेलोसिटी इसके लिए इनिशियल वेलोसिटी हो जाएगी। इसलिए हमको क्या करना पड़ेगा, इसके लिए यहाँ पे पहले फाइनल वेलोसिटी निकालना पड़ेगा। अब इसकी फाइनल वेलोसिटी निकालना है तो देखिए v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? 10a। तो 10a प्लस a के बराबर टाइम कितना है? 10 सेकेंड। तो देखिए हमने वेलोसिटी निकाले v बराबर 2a। तो यहाँ से यहाँ तक चला, यहाँ पे वेलोसिटी तो उसकी कितनी थी? 10a थी, और यहाँ पे वेलोसिटी कितनी हो गई? 20a हो गई। अब 20a इसके लिए इनिशियल वेलोसिटी हो जाएगी, इसके लिए इनिशियल वेलोसिटी हो जाएगी। अब हमें x3 निकालना है। x3 यही इक्वेशन की मदद लेंगे। तो देखिए यहाँ पे ये जो u की वैल्यू है ये मैंने 2a लिया है, यहाँ पे ये 2a लिया है क्योंकि इसकी जो फाइनल जब यहाँ से यहाँ तक आएगा जो फाइनल रहेगी वही इसके लिए इनिशियल रहेगी जब यहाँ से यहाँ के लिए हम चलेंगे। तो ये 2a आ गया। टाइम कितना है? 10 है। टाइम यहाँ से यहाँ तक आने में टाइम कितना लग रहा है? 10 सेकेंड। ये प्रॉब्लम में आपको दिया हुआ है a यूनिफॉर्म में, और यहाँ पे भी टाइम की वैल्यू कितना लिख दिया मैंने? दैट इज़ 10। इसको हम सॉल्व कर लेंगे, इसको हम सॉल्व कर लेंगे तो यू विल गेट द वैल्यू ऑफ x3 दैट इज़ 250a। अब हमें रेशियो निकालना है x1 is to x2 is to x3 दैट इज़ 50 इंटू 150 इंटू 250। ये क्या है? यूनिफॉर्म में, उसको हटा दिया। इसको आप और सिंप्लीफाई कर सकते हैं तो 1:3:5 दैट विल बी द रेशियो बिटवीन x1 x2 x3। अगर ये डिस्टेंस 1 आएगा तो ये आपका 3 आएगा, और ये कितना आएगा? ये 5 आपका आएगा। फिर आगे बढ़ते हैं अगले प्रॉब्लम की ओर। इसमें बोल रहा है ए पार्टिकल इज मूविंग अलोंग ए पाथ गिवन बाय y इज इक्वल टू c/6 t to the power 6 where c is a positive constant. The relation between the acceleration a and the velocity v of the particle at t equal to 5 second is। तो एक्सेलरेशन और वेलोसिटी के बीच में हमको रिलेशन निकालना है। बहुत सिंपल प्रॉब्लम।
हम जानते हैं y इज इक्वल टू सी बाय 6 टी टू द पावर 6, और हम जानते हैं वेलोसिटी v इज इक्वल टू डी वाई बाई डी टी होता है। देखिए ये आपको क्या दिया है, डिस्प्लेसमेंट दिया है। ये डिस्प्लेसमेंट का एक बार डिफ्रेंसिएशन कर दूंगा टाइम के रिस्पेक्ट में तो वेलोसिटी आ जाएगा, और अगर आप वेलोसिटी का एक और बार डिफ्रेंसिएशन कर देंगे टाइम के रिस्पेक्ट में तो एक्सेलरेशन आ जाएगा। तो देखिए c बाई 6 था तो t टू द पावर 6, तो c बाई 6 का मैंने डिफ्रेंसिएशन करा टाइम के रिस्पेक्ट में, c बाई 6 t टू द पावर 6, ठीक है। अगर x टू द पावर n का डिफ्रेंसिएशन करना रहता है तो ये आपका कितना आता है, n x टू द पावर n माइनस 1। तो t टू द पावर 6 का टाइम के रिस्पेक्ट में करना है तो ये कितना हो जाएगा, c बाई 6 इंटू 6 टी टू द पावर 5। ये फार्मूले का मैंने यूज़ कर लिया। तो ये 6 से 6 कट जाएगा, क्या बचेगा, c टी टू द पावर 5। तो c टी टू द पावर 5 मैंने यहाँ पे लिख दिया। इसके बाद हमने क्या करा, इसका एक और बार डिफ्रेंसिएशन कर दिया। मैंने वेलोसिटी का एक और बार डिफ्रेंसिएशन कर दिया, है ना। डिस्प्लेसमेंट का 2 बार डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो एक्सेलरेशन आ जाएगा, या वेलोसिटी का एक बार और डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो एक्सेलरेशन आ जाएगा। तो c टी टू द पावर 5 है, c कांस्टेंट है, t टू द पावर 5 है, तो ये क्या होगा, c इंटू 5 टी टू द पावर 4 आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए 5c टी टू द पावर 4 मैंने लिख दिया है, ठीक। अब हमें तो रेशियो निकालना है, रिलेशन निकालना है एक्सेलरेशन और वेलोसिटी के बीच में। हम क्या करें, इन दोनों को डिवाइड कर दें, तो a डिवाइडेड बाई v कर दिया। तो a कितना है, 5 टी टू द पावर 4 यहाँ लिख दिया, v कितना है, c टी टू द पावर 5 है। तो देखिए c से c कट जाएगा, t से t आपका कट जाएगा, तो रिलेशन बचेगा a बाई वी इज इक्वल टू 5 बाई टी। लेकिन ये रिलेशन कब निकालना है, जब टाइम t बराबर कितना रहे, 5 सेकंड रहे। तो t की जगह मैं क्या पुट कर दूंगा, 5 पुट कर दूंगा। तो देखिए आपका क्या बचेगा, एट t बराबर 5 सेकंड द रेशियो विल बी a बाई वी इक्वल टू 5 बाई 5 इज इक्वल टू क्या बचेगा, a बराबर v के जितना आ जाएगा। थैंक यू।